सुकृति पांडे। आज कॉमर्स के दूसरे वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो में हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है, करने की ज़रूरत क्या होती है, प्रोडक्शन का प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, किसी चीज़ का प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। एक्चुअली प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस टू रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में पहले से जो डिसाइड किया जाता है वो क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। उसमें क्या डिसाइड किया जाता है, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन कौन उसके लिए ज़िम्मेदार होगा, कौन सा प्रोडक्ट लगेगा। बस ये पहले से हमको मालूम होना ज़रूरी है। प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स मॉनिटरी एक्चुअली प्रोडक्शन एंड टेक टाइमली करेक्ट मेजर ऑफ टू ओवरकम द प्रोडक्शन कंट्रोल ज़रूरी है क्योंकि वो टाइमली बता सकता है कि मतलब कितना प्रोडक्ट लगा, क्या लगा, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है और कंट्रोल ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या इम्पॉर्टेंस है इसका। पहला, एनहांस टू क्वालिटी ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्वालिटी सर्कल बनाने के लिए ज़रूरी है प्लानिंग। अगर प्लानिंग बनाएंगे तो ही पता चलेगा ना कि क्या प्लान था। उसकी प्लान के ऊपर अगर कोई वर्क करेगा तो फिर उसमें कम से कम गलती होने का चांसेस है। बेटर वर्क इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप होता है उसकी वजह से। इनेबल टू कंपनी टू ऑपरेट द हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी विच टर्न टू लीड द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेल्स प्रॉफिट इन मार्केट। जब हम लोग अच्छे से कंपनी जब अच्छे से ऑपरेट करेगी, हाई लेवल का इफ़िशियंसी होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, तभी वो हाई लेवल के परफॉर्मेंस पे लीड करेगी सेल्स में। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो ज़्यादा सेल कैसे करेंगे। हर बार ज़्यादा अगर फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसके कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट शायद थोड़ा हाई हो सकता है, बट फ्यूचर में उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ट्राई करेंगे कि कॉस्ट उसका रिड्यूस हो, ज़्यादा कॉस्ट हमको नहीं पे करना पड़े। डिलीवरी का शेड्यूल होना ज़रूरी है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फैसिलिटी टू रेगुलर एंड स्टैंडिंग हाउ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन पर शेड्यूल डिलीवरी ऑन टाइम इज जनरेट द गुडविल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर टाइम पे हम लोग किसी भी चीज़ की डिलीवरी करते हैं तो कंज्यूमर उससे सेटिस्फाइड होगा, वो बोलेगा कि हाँ मेरा डिलीवरी हमेशा टाइम पे आया है, तो मैं इस ऐप से परचेस करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो वो ट्राई करेगा कि जहाँ से उसने पहले परचेस किया वहीं से वो रिटर्न भी परचेस करे, क्योंकि उसको प्रॉपर डिलीवरी ऑन टाइम मिला हुआ है। एस्टिमेटेड ऑफ रिसोर्सेज, पहले से पता रहेगा कि हाँ इतना मैन पावर लगने वाला है, इतना मटेरियल लगेगा, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग सारा अरेंज कर सकते हैं। फैसिलिटेट टीम वर्क रहेगा तभी अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा। अगर एक ही इंसान के ऊपर सारे प्रेशर डाल देंगे तो वो क्या प्रॉपर वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। गुडविल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुडविल किसी भी ब्रांड को ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए सबसे ज़रूरी है। और गुडविल बनता कैसे है, प्रोडक्शन से नहीं बनता है। वो कंपनी के हाथ में नहीं होता कि वो गुडविल अपना बना दे। फेक गुडविल बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी सजेस्ट करूँगी, हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसका नाम लेते ही मैं बोल दूँगी हाँ बहुत अच्छा है। ऐसा होता है। जैसे जियो ने अपना गुडविल बनाने के लिए उसने प्राइस बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल कम हो गया था। रिचार्ज के मार्केट में एकदम बहुत कमी आ गई थी। अब उसने अपना गुडविल अच्छा करने के लिए 5G लॉन्च किया है, उसका एक गुडविल बन चुका है। रिलायंस अपने गुडविल पे काम करता है। हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगा तो फिर अगर प्रोडक्टिविटी रहेगा तो उसके हिसाब से आउटपुट लगेगा, और जितना आउटपुट होगा उतना ही इनपुट होगा। अच्छा आउटपुट होगा तभी और उसका क्या रहता है, आउटपुट एट लो इनपुट, मतलब
ज़्यादा आउटपुट हो, लो इनपुट में कम चीज़ें डाले बट प्रोडक्शन अच्छी हो, ज़्यादा हो। इम्प्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। देयर इज़ अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड नेसेसरी टू ट्रेन करना ज़रूरी है उनको, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान कैपेसिटी, रिड्यूसिंग मैन पावर मटेरियल वो सबको रिड्यूस करेंगे, जिससे अपना कंपनी आगे जाने में हेल्प मिलेगी। ये 10 पॉइंट इज़ नेसेसरी टू राइटिंग। अगर जैसे वो मार्क्स के ऊपर रहता है, अगर 10 मार्क्स आया तो 10 to 12 पॉइंट्स लिखेंगे। तो और ये जो मैंने इतने लिखे हैं ना, बस इतना लिखना ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादा लिखना मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है ताकि मेमोराइज़ करने में आसानी हो। और ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आप अपने आप से भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, अपने आप से थोड़ा बना के लिख सकते हो। तो ट्राई करने का, उतना खुद से भी लिखने का, उसमें ज़रूरी नहीं जितना लिखा है उतना ही लिखोगे आप लोग। वेल, अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। सेकंड टॉपिक, टाइम। सेकंड टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। व्हाट इज़ प्रोडक्शन सिस्टम? पहला उसमें क्या क्या आएगा? इनपुट, कन्वर्जन प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स डाला, और उसके बाद मशीनरी, मैन पावर, सब जो लग रहा है वो हो गया इनपुट। उसके बाद कन्वर्जन प्रोसेस होगा, फिर वो जो निकलेगा वो आउटपुट, जो उससे हमको मिलेगा वो आउटपुट। प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस विच द प्रोड्यूस्ड फॉर यूज और फॉर कंजम्पशन के लिए जो भी चीज़ प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन सिस्टम की ज़रूरत किधर होती है? इसी चीज़ के लिए होती है कि ताकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके अच्छे से। इनपुट में क्या आएगा? मटेरियल बताया मैंने। अब कन्वर्जन सिस्टम क्या है? इट इंक्लूड द ऑपरेशंस। ऑपरेशन इंक्लूड करता है प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ रिसिप्ट्स। इधर मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोग को बताने की कोशिश किया, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, बट एक शॉर्ट ऐसा होता है कि ये सारे पेपर में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज़्यादा करके लोग कॉमर्स स्टूडेंट तो लास्ट के 1 वीक में ही पढ़ते हैं, कितना भी उनके ऊपर प्रेशर रहा है, बट लास्ट के 1 वीक में ही जो पढ़ाई होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो वो लोग एबल नहीं होते कि रोज़ वो पढ़ सके। तो मैंने बहुत शॉर्ट में इधर पे लिखा है ताकि मेमोराइज़ करने में इजी हो आपको, और फिर बाद में लिखने में भी थोड़ा इजी होता है, क्ल्यू मिलता जाता है, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना दिमाग होता है। इंस्पिरेशन ऑफ पार्ट और इन प्रोसेस, टेस्टिंग द प्रोडक्ट, वर्क आवर्स। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सब। ठीक है, उसके बाद क्या आउटपुट क्या होता है? It included the finished product, part and services, the combination of operations, employee of production goods. It known as production system. There is a group of subject system. Each subsystem perform their सारे सबसिस्टम अपने, मतलब देखो आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में क्या क्या आता है? पहला जो भी फिनिश गुड होगा, सर्विसेज भी होते हैं बहुत सारी। अब देखो कोई भी चीज़ होगा, जैसे सर्विस वाला चीज़ होता है, मसाज पार्लर है, वहाँ पे सर्विस ही होगा ना, मसाज की वजह से सर्विस होती है, हेयर कटिंग, ये सब सर्विस होती है। तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि फिनिश गुड्स, मतलब अब क्या फिनिश गुड वहाँ पे कवर करेंगे। तो यही हो गया। और हर ग्रुप का एक सिस्टम होता है और एक सब सिस्टम होता है। ये कहाँ पे आएगा? अपना आउटपुट में आएगा। टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कितने हैं? इनपुट, सेकंड क्या है? कन्वर्जिंग प्रोसेस, और थर्ड क्या है? आउटपुट, कन्वर्जन प्रोसेस और आउटपुट। ये मेमोराइज करना बहुत इजी सा है, इतने में आपका एक क्वेश्चन आराम से हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको हमको जब पेपर में लिखना रहेगा तो डिटेल में करना है, जैसा मैंने लिखा है इतना बड़ा लिख के आओगे तो 0 नंबर मिलेंगे।
फिर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, ठीक है ना। अपने हिसाब से उसको बड़ा बड़ा करके लिखना है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम इसमें 2 टाइप्स हो गए, बैच, जॉब और इसमें क्या हो गया, मास और प्रोसेस। बैच प्रोडक्शन होता है, जॉब प्रोडक्शन होता है, प्रोजेक्ट, उसके बाद मास प्रोडक्शन और प्रोसेस, ठीक है। अब नंबर वाइज एक ही करके पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा लिटिल बिट में ऊपर जाती हूँ, जूम करके मैं जा रही हूँ। कलर चेंज करते हैं, कलर से एक ही कलर से बोर हो जाती हूँ। बैच प्रोडक्शन क्या हो गया? बैच प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल टू मीट द स्पेसिफिक ऑर्डर और मीटिंग। बैच प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक और स्मॉल और लार्ज प्रोडक्शन का जो कंटिन्यूस डिमांड होता है, मतलब बैच प्रोडक्शन मतलब जो कंटिन्यूस डिमांड होता है उसके ऊपर प्रोडक्शन करना, क्लियर कट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैच प्रोडक्शन, एंटिसिपेट ऑफ डिमांड, जर्नल प्रोसेस, मेडिसिन्स, हैंड इक्विपमेंट, मतलब जिसका हमेशा ही काम रहता है। जैसे अभी मेडिसिन्स होगा, हमेशा ही काम लगेगा ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन खाया, तीसरे दिन मैं छोड़ दूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। वो जितने दिन तक टाइम रहता है उतने दिन तक लेना ही पड़ता है। यूज़फुल स्मॉल बिजनेस, हाँ बहुत सारे स्मॉल बिजनेस होते हैं, जैसे पापड़ बनाते हैं, पापड़ का ज़्यादा ही वो रहता है, डिमांड रहता है ये। प्रॉपर यूजिंग एंड कंट्रोलिंग शॉर्ट प्रोडक्शन, डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन, स्किल्ड। इसमें स्किल चाहिए होता है। शॉर्ट प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, बट होते जाता है। ऐसा नहीं एक साथ ही सारे प्रोडक्शन नहीं होते। एक क्लियर हो गया। अब सेकंड, जॉब प्रोडक्शन। व्हाट इज जॉब प्रोडक्शन? प्रोडक्शन आर मेड इन द satisfied and specific order of the particular consumer। पर्टिकुलर कंज्यूमर जो स्पेसिफिक ऑर्डर देता है, मतलब बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ मुझे यही ब्रांड का यही प्रोडक्ट चाहिए, और उसको डिज़ाइन करने में बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स लगते हैं, वो लोग डिज़ाइन करते हैं, वो एक ही होता है। इर्रेगुलर टाइम इन्वॉल्व्स एज वेयर नाउ ऑर्डर इज रिसिप्ट। ओनली वंस, एक ही बार होता है, एक ही बार उसका डिज़ाइन किया था। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी के ज्वेलरीज होते हैं और उसके बाद ड्रेसेस होते हैं जो कि 1 ही 2 पीस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब प्रोडक्शन, ये बस मैंने उसके नाम लिखे हुए हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हेड पॉइंट्स है। आपको उसको बड़ा करके लिखना है, पॉइंट्स बनाने हैं और एक के नीचे एक अच्छे से पॉइंटर दिखा के लिखना है। प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल लॉट्स, मतलब थोड़ा ही थोड़ा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर एक ही प्रोडक्ट बनाना तो कितना बनाओगे, एक ही प्रोडक्ट के लिए थोड़ा ही सामान लगेगा ना। मैन्युफैक्चर एज पर द कंज्यूमर जैसे बताता है वैसे बनाना है। स्किल लेबर चाहिए होते हैं। देयर इज नो डिस अपॉर्चुनिटी टू मैन्युफैक्चर साइकिल टाइम, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। उसके बाद परचेस ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, परचेस कब होगा? जब ऑर्डर होगा तभी उसको बनाना है, वरना नहीं बनाना है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रोजेक्ट प्रोडक्शन क्या है? अ सिंगल असाइनमेंट ऑर्डर और कंट्रोल इज अंडरटेकन, द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड विद इन द पीरियड और टाइम विच एस्टिमेटेड कॉस्ट। जितना कॉस्ट बोला है उतने कॉस्ट में और जितना टाइम बोला है उतने ही टाइम में हमको बना के देना है। जो भी प्रोडक्ट है हमारा वो क्या हो गया? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट, रिक्वायर ऑफ रिसोर्सेज, जितना रिसोर्स चाहिए वो रिक्वायरमेंट। स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी टू रिकवर ईच ऑपरेशन स्टेज, हर ऑपरेशन स्टेज में। क्लोज इंस्पिरेशन और इन्वॉल्व द, मतलब इसमें जो भी रहेगा ना
बस ये है, इसका क्या है कि मतलब जो भी है टाइम पे करके देना है। तो कैसे टाइम पे होगा, कोई भी चीज़ प्रॉपर होगा। रोटेलिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रॉपर कंट्रोल एंड मेजर ऑफ शेड्यूल, प्रॉपर कंट्रोल करेंगे कि अभी हाँ अभी प्रोडक्शन करना है, इतने टाइम तक करना है तो इतनी जल्दी हो जाएगा, इतना फिक्स टाइम रखेंगे तो ही हो पाएगा। डिफरेंट इन टाइम पीरियड, हाँ मतलब टाइम पीरियड भी डिफाइन करना होगा कि हाँ मैं इतने दिन में मैं आपका प्रोजेक्ट करके दे दूँगा, आई विल डन। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट, कलर चेंज करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम ये नाम के हिसाब से ही अपना ऐसे बता दे रहा है कि मैं क्या हूँ, मतलब कि इसको हमेशा ही करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, जिसका हमेशा ही यूज़ होता है। जैसे अभी बोलो आटा हो गया, आटा तो हमेशा यूज़ होता है ना। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि आटा, रोटी सबकी वही हो जाती है, खाना ही है रोटी, तो वही कंटिन्यूअस डिमांड। कंटिन्यूअस, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होगा। स्टैंडर्डाइज द रूटीन शीट, आप अपने माइंड के हिसाब से उसका कैरेक्टरिस्टिक खुद भी डिफाइन कर सकते हो। रिमेंबर इट, ज़रूरी नहीं है रट के जाए तो ही कर पाएंगे। अगर उसका मीनिंग समझ रहे हो तो उसका बारे में आप खुद से लिख सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा, रेगुलर प्रोडक्शन, फिर डिमांड के हिसाब, डिमांड तो देखते रहना पड़ेगा हमको मार्केट में क्या चल रहा है। स्पेशल पर्पस होना चाहिए, मशीन प्रॉपर होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो अपने पास होना चाहिए, बस। टू मेन टाइप ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, जो अपना कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम है उसका दो मेन टाइप है। क्या है, मास फ्लो प्रोडक्शन, मास या फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन इज reproduct flow of production. Service production is production in the large amount of standard productions. Items are produced at the large scale, are stocked in the warehousing till they are demand. अब इसका क्या हो गया कि मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और वो तब तक वेयर हाउस में ही रहता है जब तक उसका डिमांड नहीं होता किसी प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जब तक उसका डिमांड नहीं है तब तक वो कहाँ पे रहेगा, अपना वेयर हाउस में रहेगा। और क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, यूज स्टैंडर्ड मेथड एंड मशीन। स्टैंडर्ड मेथड मतलब जो हमेशा से चली आ रही है वैसे अच्छे मेथड का यूज़ करे ताकि वो बहुत दिन तक शायद वेयर हाउस में पड़ी रह जाए। जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, तो उसके लिए अच्छी मशीनरी और प्रोडक्ट। उसके बाद इक्विपमेंट आर ऑप्टिमाइज एंड ऑटोमेटिक मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। स्किल वर्कर चाहिए, स्किल वर्कर सब में लग रहा है, ठीक है, रिमेंबर इट, सब में एक कैरेक्टरिस्टिक फिक्स है, स्किल्ड वर्कर। वो ज़रूरी हर बार पहले नंबर पे नहीं लिखने का, एक बार पहले नंबर पे लिखा, दूसरे वाले के तीसरे नंबर पे लिखने का, चौथे वाले के पहले नंबर पे फिर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा करेंगे, दिमाग से काम लेंगे ना तो फिर पेपर अच्छा ही जाएगा। लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इसमें ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहता है कि बाद में करेंगे करके, धीरे धीरे अभी हो रहा है, बना के रख देते हैं साथ में ही लॉट। देयर आर फ्यू इंस्ट्रूमेंट आर नेसेसरी फॉर द सुपरविज़न की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद क्या आ गया, एक इसमें टू मेन टाइप है ना, दूसरा क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कलर चेंज करते हैं जी। A single product type of manufacture under the different process as production, their goods are stocked in the warehousing till they are demand in a market। वही सेम इसमें भी लिखा हुआ है बट ये सिंगल टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसमें प्रोसेस लगता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाईली मशीन्ड सिस्टम, मतलब इसमें ज़्यादा करके मशीन का सिस्टम होता है, हाथ वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। निगेजिबल वर्क इन एडवांस, ज़्यादा एडवांस में नहीं, ज़्यादा प्रोग्रेस में वर्क नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग डिसाइडेड इन एडवांस, प्लानिंग पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद द इंटायर प्रोडक्शन सिस्टम इज डिसाइडेड इन अ प्रोसेस, ओनली द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट।
ये हो गया ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए काम करेगा और ये किसी के लिए भी काम करेगा, ठीक है, ऐसा है। आप लोग इतने समझदार हो कि आप समझ सकते हो, इतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हेल्प कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, यू नो, अपने नॉलेज के हिसाब से। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आर स्टैंडर्डाइज्ड। इनपुट कितना लग रहा है उसमें आउटपुट कितना हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल आर फॉलोड इन द सिस्टम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाया क्योंकि थोड़ी बिजी चल रही थी आजकल। थैंक यू सो मच। ऐसे कंटिन्यूअस मेरे वीडियो वॉच करते रहिए, मैं आप खुद भी डेवलप होंगे और आपको भी डेवलप करूँगी, साथ चले हम। थैंक यू सो मच।